चौधरी ये हवाबाज सोशल मीडिया के फेकू हवाबाज जो व्यू कंटेंट के लिए किसी को भी बेच दे अपने। ये लोग कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं और आने वाले टाइम पे भी भिखारी रहेंगे। क्या बदला राहुल गांधी? क्या बदला तिपके जो बिजनेस क्लास फ्लाइट वापस तुमने अमेरिका की बुक करा ली? क्या बदला? जरा कम चिल्लाइए, पत्रकार कम कबाड़े वाले ज्यादा लग रहे हैं आप। तुम लंगाई और ये है तो तुम जाकर के बाथरूम साफ करो, तुम भारत में रहने के लायक नहीं हो, ठीक है? इस वीडियो को शेयर करके हम उस दलाल चमचों तक पहुंचाइए जिनको लगता है। आज तो यकीन हो गया कि ये सच में गोबर खाते हैं, सत्ता की दलाली करते हैं और खुद को फनेखा बताते हैं और ये दूसरों को बाथरूम साफ करने की सलाह दे रहा है। ऐसा ही होता है जब गू और गोबर खाने वाले स्टारबक्स चले जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकारों को जेन जी से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में टक्कर मत लो जेन जी से। दोस्तों ये क्या हो गया कॉकरोच जनता पार्टी के साथ? कॉकरोच जनता पार्टी को कुचल दिया गया। कॉकरोच जनता पार्टी अब दोबारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के खिलाफ वो कार्रवाई कर दी गई है मोदी सरकार के द्वारा, जिसके बाद अब कॉकरोच जनता पार्टी दोबारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी किसी के लिए भी। इस तरह की खबर चल रही है और एक खबर ये भी चल रही है कि अभिजीत दीपे को गिरफ्तार कर लिया गया है, कार्रवाई कर दी गई है, उनके परिवार को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। इस खबर की जो सच्चाई है, जो न्यूज़ सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है और जिस तरह की वीडियो में इस खबर को वायरल किया जा रहा है, उसकी सच्चाई क्या है? क्या सच में ये बात हकीकत है? क्या अभिजीत दीपे को गिरफ्तार कर लिया गया है? क्या उनके ऊपर कार्रवाई कर दी गई है? सारा कुछ आज की इस वीडियो में आप लोग देखने वाले हो। शुरू का मेरा ये वीडियो देखकर आप लोग समझ चुके होंगे अच्छा ये वीडियो कैसा होगा और कितना धमाकेदार होगा, और यही वीडियो मैं आप लोगों को आगे पूरा दिखाने वाला हूँ। इसलिए इस वीडियो का भी बीच में छोड़कर मत जाना और इस वीडियो के बारे में आप लोगों की जो भी राय हो वो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों अभिजीत दीपे अब सीजन 2 प्रोटेस्ट शुरू करने वाले हैं और लेकिन उससे पहले उनके खिलाफ कई सारी वीडियो बन चुकी है। कई सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। जगह जगह पर अभिजीत दीपे के बारे में उनके लिए वीडियो बनाई जा रही है। कहा जा रहा है कि अभिजीत दीपे गायब हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। अब वो प्रोटेस्ट के अंदर, जो प्रोटेस्ट होने वाला है 15 अगस्त के बाद, वो इस प्रोटेस्ट के अंदर शामिल नहीं होंगे। कॉकरोच जनता पार्टी को कुचल दिया जाएगा। कॉकरोच जनता पार्टी अब दोबारा प्रोटेस्ट नहीं कर पाएगी। इन वीडियो में इस तरह के इल्जाम और इस तरह की ट्रोलिंग और इस तरह की वीडियो वायरल की जा रही है। बहुत शर्म की बात है कि लोग इतने अंधे हो चुके हैं, इतने ज्यादा नफरत में पागल हो चुके हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। आज मैं आपको कॉकरोच जनता पार्टी की जो खबर है उससे पहले जो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं, वो सारी वायरल वीडियो देखकर आपको मजा आएगा और इन अनभक्तों की सच्चाई, इन अनभक्तों की औकात, इन अनभक्तों की हकीकत क्या है वो इन वायरल वीडियो के अंदर देखने वाले हो। मगर दोस्तों ये वायरल वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है आज का ये वीडियो पूरा इंटरव्यू जरूर देखना और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को दूसरे लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वायरल वीडियो देखिए फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। ये लोग कल भी भिखारी थे, आज भी भिखारी हैं और आने वाले टाइम पे भी भिखारी रहेंगे। कभी ये स्टार मांगती है फेसबुक पे, कभी ये कमेंट मांगती है 10,000। तुम एक काम करो, अपनी जनता को बोलो अगर 10,000 कमेंट कर देगी। कभी ये शेयर मांगती है। हम लोग बाढ़ पीड़ितों की हेल्प करने के लिए आए हुए हैं, लेकिन आप लोगों से एक शेयर तक की हेल्प नहीं हो सकती। कभी कभी सीधे बैंक अकाउंट ही लगा देते हैं ये लोग। मतलब चली थी असम बाढ़ पीड़ितों की मदद करने, उससे पहले मुझे लगा यही सबसे बड़ी पीड़ित है इस देश में। पहले सब लोग इसकी मदद करो। जुनेद भाई कब यहाँ पर बिरयानी बांटने कब आने वाले हो? यहाँ के लोगों को बहुत जरूरत है खाने की, घर की, मकान की, हर चीज की। कहाँ हो तुम? अब मुझे समझ नहीं आ रहा इसका जुनेद से क्या रिश्ता है। क्यों जुनेद को बार बार याद कर रही है? अरे तुझे याद करना चाहिए था आरएसएस को, बजरंग दल को, विश्व हिंदू परिषद को, तुझे इन सबको याद करना था। तू याद कर रही है जुनेद को। अरे जुनेद से अच्छे और बड़े बड़े वहां आके जा चुके हैं। जब तू सो के उठी है ना, उससे कम से कम 15-20 दिन पहले भी वो लोग आके जा चुके हैं। कर क्या रही है? 4 दिन से काम कुछ नहीं करा, बस बकचोदी पे बकचोदी, बकचोदी पे बकचोदी, बकचोदी बकचोदी। एक परिवार पकड़ लेती है, उससे बकचोदी करती है, दूसरा परिवार पकड़ लेती है, उससे बकचोदी करती है, जाके असम के मुख्यमंत्री की तारीफ करती है, कभी जेपी नड्डा की तारीफ करती है। मतलब कुछ भी कर रही है, कुछ भी। अरे काम कर ले, काम थोड़ा बहुत जो पैसा लिया है ना तूने लोगों से बेवकूफ बनाकर, उसका इस्तेमाल कर। तेरा काम हिंदुओं को जगाना है तो हिंदुओं को जगाना। पड़ी है मुल्ला जी के पीछे जगाने के लिए। अरे कर क्या रही है? कहीं तो अपना स्टैंड सही रख, भिखारन। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात है ये बात। क्या बदला राहुल गांधी? क्या बदला तिपके जो बिजनेस क्लास फ्लाइट वापस तुमने अमेरिका की बुक करा ली? क्या बदला? जरा कम चिल्लाइए, पत्रकार कम कबाड़े वाले ज्यादा लग रहे हैं आप। वेल बीजेपी सीजेपी की लड़ाई में रेफरी बनने की बजाय अगर सिर्फ ऑडियंस की आवाज आप बनते तो कम से कम आपको चुम्मियां तो मिलती। ओफ, पत्रकार आप हैं, लेकिन रिसर्च तो हमसे करवा रहे हैं जानने के लिए कि क्या बदला। तो सुनिए,
पीपल ऑफ झारखंड ने तोड़ दिया सरकार का घमंड, ये बदला। देश के कोने कोने में जेनजी छोड़िए, अल्फा बीटा गामा भी सरकारों की जिंदगी की करने पर उतर आई है, ये बदला। स्टूडेंट्स अब जापानीज टेक्नोलॉजी से बन रहे मिड डे मील तक खाने को मना कर रहे हैं, ये बदला। सरकारी टीचर और टॉयलेट दोनों ही इस्तेमाल करने लायक नहीं है, ये मूड बदला। सरकार दिल्ली की हो या झारखंड की, जवाब तो देना पड़ेगा, ये एटीट्यूड बदला। एक अंदर की बात बताऊं, स्टूडेंट्स की फिक्र तो किसी को नहीं है। पक्ष विपक्ष को आने नहीं देना चाहता, विपक्ष पक्ष को काम करने नहीं देना चाहता। ये दोनों अपनी कुर्सी कुर्सी खेल रहे हैं, तभी तो अपने बच्चों को विदेश भेज पाने के लिए पैसा कमा पा रहे हैं। उम्मीद बची थी इन पत्रकारों से, लेकिन माशाअल्लाह ये अलग ही खेल रहे हैं। आप तो सरकार के पेंटर कार बनकर रह गए। पेंट अच्छा लगाओ, सरकार चमकती रहनी चाहिए। जेपीएससी, जेएसएससी, नीट, उसका क्या है? मिडिल क्लास फैमिली, सरकारी स्कूल और इन एग्जाम्स की तो किस्मत में लीकेज ही लिखा है। एक जरूरी सूचना मीडिया के भावी पत्रकारों के लिए, आपको पत्रकारिता की बजाय अब पेंटरकारिता आना जरूरी है, और साथ में स्वाद अनुसार एक्टिंग भी। So then let's talk in this fake accent with you. Would you not be going to Jharkhand? Mr. Das, वहाँ धरना नहीं देंगे क्या आप? आज के लिए इतना ही, मिलेंगे अगले सदमे के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पेंटरकारों के बंदरिया नाच खेलने की यात्रा मंगलमय हो। इस वक्त मैं पूरे भारत के सबसे महंगे कॉफी हाउस स्टारबक्स में मौजूद हूँ, जो सेंट्रल दिल्ली के राजीव चौक पर है। और इन भचपिल्लों को इतना भी नहीं मालूम कि सबसे बड़ा स्टारबक्स मुंबई में है, दूसरा गुरुग्राम में है। कॉफी हाउस के चारों तरफ एक बार दिखाइए, आप एक बार दिखाइए इस कॉफी हाउस में कितनी भीड़ है। चारों तरफ एक भी सीट खाली नहीं है, उसके बावजूद अगर हाँ केकड़े देख ली, भीड़ इतनी भी खास ना हो रही, और कॉफी पीने के बाद झाड़ू पोछा भी तू ही करेगा, तेरी तबीयत उदास ना हो रही। और लगता है ये पहली बार स्टारबक्स में आया है, तभी तो इस केकड़े से खुशी बर्दाश्त ना हो रही। अगर भारत के किसी भी लोगों को, किसी भी युवाओं को ये लगता है कि इस देश में बेरोजगारी है, भुखमरी है, महंगाई है, तो मैं पूछना चाहता हूँ कि यहाँ पर बैठने वाले क्या इटली और लंदन से आए हैं? सत्ता जनता को दिन रात ठगरी, शकल तेरी ऐसी जैसे अफ्रीकन बकरी। जो मेहनत करके कमा रहे हैं उनके लिए महंगाई है, तू सत्ता की दलाली करके आया है, इसलिए तो तुझे महंगाई ना लग रही। जा रहे हैं तुम महंगाई और ये है तो तुम जाकर के बाथरूम साफ करो, तुम भारत में रहने के लायक नहीं हो, ठीक है? इस वीडियो को शेयर करके हम उस दलाल चमचों तक पहुंचाइए जिनको लगता है। आज तो यकीन हो गया कि ये सच में गोबर खाते हैं, सत्ता की दलाली करते हैं और खुद को फनेखा बताते हैं, और ये दूसरों को बाथरूम साफ करने की सलाह दे रहा है। ऐसा ही होता है जब गू और गोबर खाने वाले स्टारबक्स चले जाते हैं। तो बताओ भाई साहब, अगर ये खानदानी आदमी होते तो ये ऐसी हरकतें करते? ओछी हरकतें बोलते हैं इसे। और भाई साहब, दो लोगों ने वीडियो बनाया है, दो लोगों ने सेम बात, बिल्कुल सेम डायलॉग, बिल्कुल सेम बातें। डायलॉग भी कहाँ बोलते हैं, हगना बोलते हैं, वो सेम हगा इन दोनों। तो भाई आप लोगों की इन जंगलियों पर क्या राय है, मुझे कमेंट करके बताना। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय श्री राम, जय संविधान। प्रधानमंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूँ दयालपुर की धरती से, कि अगर भारत की सरकार बांग्लादेश के हिंदुओं को बचाने में सक्षम नहीं है तो 15 मिनट के लिए बॉर्डर खोल दे, हमें पता है ईंट का जवाब पत्थर से कैसे दे। मेरे देश की सरकार से निवेदन है, जल्द से जल्द बांग्लादेश का बॉर्डर खोला जाए और अभिषेक को बांग्लादेश भेजा जाए। मुझे अपने अभिषेक पे इतना भरोसा है, जैसे ही ये वहां कदम रखेगा ना, देखते कहेगा अस्सलाम वालेकुम दूल्हा भाई, केम छो भालो बाछी। दोस्तों रुकिए, जाइएगा नहीं, आगे मैं आपको बेहद बड़ी खबर बताने वाला हूं। इसके साथ साथ मैं आपको इसी वीडियो का दूसरा पार्ट आगे दिखाने वाला हूं, लेकिन पहले आप मेरी ये खबर सुन के जाना। जी हाँ दोस्तों, आप जैसे कि मैंने अभी आपको शुरू में बताया है कि अभिजीत बिक्रो को गिरफ्तार कर लिया गया है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा कार्रवाई कर दी गई है, वीडियो के अंदर बताया जा रहा है। दोस्तों जिस तरह की ये वीडियो वायरल हो रही है, ये सारी वीडियो फेक है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस खबर में बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है। इस तरह की वीडियो बनाकर लोगों के अंदर भ्रम डाला जा रहा है, लोगों को उल्लू बनाया जा रहा है, ताकि ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना कोकरोच जनता पार्टी का, वो दोबारा से उतना बड़ा ना हो जितना बड़ा जंतर मंतर पे हुआ था। इसलिए ये अफवाह सोशल मीडिया पर उड़ाई जा रही है ताकि लोग इकट्ठा ना हो। अभिजीत बिक्रो को गिरफ्तार
करते हुए दिखाया जा रहा है। कई सारी ऐसी खबरें आ रही हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी को कुचल दिया गया है, कॉकरोच जनता पार्टी को खत्म कर दिया गया है, अब वो दोबारा प्रोटेस्ट नहीं करेंगी। ये सारी खबरें मैं आप लोगों की जानकारी के अंदर देता हूं, बिल्कुल फेक हैं। ऐसी खबरों पर आप सब बिल्कुल ध्यान न दें। दोस्तों, सरकार पूरी तरह हिल चुकी है, पूरी तरह घिर चुकी है, बदनामी हो चुकी है कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से। अब जो प्रोटेस्ट होगा वो बहुत बड़ा होने वाला है। अब मैं आपको वो वायरल वीडियो दिखाने वाला हूं जिसको देखना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। चलिए दोस्तों, पहले आप इस वीडियो का दूसरा पार्ट देखिए, फिर आपका मैं आपसे बात करूं। मोदी जी अस्सलाम वालेकुम। देखो, आप जो मुसलमानों को परेशान कर रहे हो, मैंने पहले भी वीडियो बनाई थी, गलत डायरेक्शन है। जो एडवाइजर है बिल्कुल गलत कर रहे हैं, आपको एडवाइस सही नहीं दे रहे। मैं आपका शुभ चिंतक हूं, मैं बताऊंगा इन्हें परेशान कैसे करना है। ये जो आप कर रहे हो ना कि बुरखे पे पाबंदी होनी चाहिए, इस पे पाबंदी होनी चाहिए, आपको क्या लगता है हमारी मुसलमानों की औरतें बुरखा पहनना चाहती हैं? अरे ये तो खुद बुरखा नहीं पहनना चाहती। अगर इन्हें नहीं बनाओगे तो इनके मजा आ जाएंगे, ये नहीं जाने वाले हिंदुस्तान कहीं छोड़ के, और हिंदू राष्ट्र बनाने का सपना धरा का धरा रह जाएगा। तो क्या करना है, पहले तो नमाज कंपलसरी कर दो। जो मुसलमान नमाज नहीं पढ़ेगा 5 टाइम की, चूतड़ों पर पड़ेंगे उसका फट्टे। साले को देशद्रोह का कानून लगा के डाल दो उसे जेल में। इनकी ऐसी तैसी हो जाएगी, ये नमाज नहीं पढ़ सकते। 90% मुसलमान नमाज नहीं पढ़ सकते 5 टाइम की, इनकी ऐसी हालत हो जाएगी कुत्तों वाली। अब दूसरा तुम्हें काम क्या करना है, दूसरा तुम्हें काम करना है, इन पर रोजे ना बिल्कुल ऐसा कर देना है, छोड़ दिया तो एनएस से लगा के डायरेक्ट जेल में उल्टा लटका के तोड़ना है। 30 के 30 रोजे रखवाने इनसे, इतनी सी शकल हो जाएगी इनकी, इतनी सी। 50% लोग रोजे ना रखते हैं। और तीसरी बात, जो आप इधर उधर रेड डालते फिर रहे हो ना, इधर रेड डालो उधर रेड डालो, इस पे सीबीआई बिठाओ, उस पे ईडी भेज दो। मुसलमान के घर में ईडी भेजो, इन पर रेड डालो, इनके घरों पर। इनकी इतनी कीमती चीज जिसके लिए अल्लाह ने इन्हें हुक्म दिया है बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इनके घर में तुम्हें रखी मिलेगी। और ऐसी रेड डालो, पकड़ी जाए वो। और कहां मिलेगी मैं बता रहा हूं, जैसे घर में घुसोगे ना, ऊपर की दराज में कुरान शरीफ रखा मिलेगा जिसकी इतनी मोटी धूल जम रही होगी, जिसे ये पढ़ते नहीं है। कंपलसरी कर दो, फजर की नमाज के बाद 1 रुकू पढ़ना ही पढ़ना है। और एक काम और करना है तुम्हें, ये मस्जिद से माइक उतारने से कुछ ना होने का है। इनसे जुमराती लो, जुमराती का मदरसों में कल्चर चला करता था पहले, इनसे जुमराती ली जाती थी। तो जुमराती लो, इनका इकट्ठा करो, क्योंकि जकात वकात तो ये देते नहीं है, इनसे ऐसे ही पूछो। अब इकट्ठा करके ना हर गली में मस्जिद बना दो। लाउड स्पीकर उतारो मत, एक की जगह 10-10 लाउड स्पीकर लगाओ। जब कानों में 5-5 टाइम इनके अजान की आवाज आएगी ना, और इन्हें नमाज पढ़नी पड़ेगी, कुरान शरीफ पढ़ना पड़ेगा, और फिल्म देखने को ना मिलने की है, तो ये खुद देश छोड़ के भाग जाएंगे भाई साहब, ये ना नजर आने के। और एक चीज और बता दूं मैं, ये अंदर की बात है, आपसे बता रहा हूं, मैं सच बता रहा हूं। हमारे इस्लाम में जो है ना 25% बहनों का, बेटियों का हक है, देना पड़ता है। और मैंने कई मुसलमान ऐसे देखे हैं जिनकी इतनी लंबी लंबी दाढ़ी है, इतनी लंबी लंबी, और बहन बेटियों का हक मार के बैठे हैं, नहीं देते। बहन बेटी किराए पर रह रही है और खुद 4-4 फ्लैट दबाए बैठा है। निकाल के फट्टे बजाओ सालों पे, इतने फट्टे बजाओ कि फट्टे टूट जाएं। जब आइए इन्हें समझ में, खुद ही भाग जाएंगे देश छोड़कर। और ये हेलो, हाँ भाई, नमाज पढ़ने नहीं चलना? अरे यार तू चला जा आज नमाज पढ़ने, यार मेरे थोड़े कपड़े खराब हो गए। जुमा है आज। अरे अगले जुमे से पढ़ लूंगा यार, ठीक है। मोदी जी नमाज कंपलसरी करो, नमाज, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी और उनके चाटुकारों को जेन जी से पंगा नहीं लेना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अंधभक्ति में टक्कर मत लो जेन जी से। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं दोस्तों, हैदराबाद की एक यूनिवर्सिटी में जो वकालत पढ़ाती है, जिसका नाम नालसार है, जो शायद भारत की सबसे बेहतरीन लॉ यूनिवर्सिटी है, वहां के छात्र विरोध कर रहे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के आने का। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं इन्होंने कॉकरोच शब्द का इस्तेमाल किया था। वो नहीं चाहते थे सूर्यकांत साहब आए। नतीजा यह हुआ कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं मिश्रा साहब, मनन मिश्रा साहब, जो कि भाजपा के राज्यसभा सांसद भी हैं और साल 2014 से प्रधानमंत्री के परम चाटुकार हैं, उन्होंने एक फरमान जारी कर दिया कि नालसार से निकलने वाले, उस सेमेस्टर से निकलने वाले या उस बैच से निकलने वाले किसी भी छात्र को वकालत में एनरोल नहीं किया जाएगा, यानी उन्हें वकील नहीं बनने दिया जाएगा। नतीजा, कॉकरोच जनता पार्टी कहता है ठीक है, हम चैलेंज लेते हैं, अब हम तुम्हारे खिलाफ आंदोलन करेंगे। जेन जी ने कहा यह करके तो दिखाओ। परिणाम मिमियाने लगते हैं मिश्रा साहब, पलटी मार लेते हैं, कहते हैं मैं तो मजाक कर रहा था। इसलिए मैं कहता हूं जेन जी से पंगा मत लो। दोस्तों देख लिया आपने ये सारे वायरल वीडियो, और यही वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। दोस्तों भारत के ये अनभक्त बिल्कुल पागल हो चुके हैं, ये खुलेआम शरेआम मुसलमानों को गालियां दे रहे हैं, मुसलमानों के पीछे पड़ चुके हैं। जिस तरह से आपने सुना ही होगा और देखा ही होगा, यूपी के अंदर अब चुनाव आ रहे हैं। बीजेपी के जो अनभक्त हैं, जो नफरती चिंटू हैं, ये बाहर निकल आए हैं अपने बिलों के अंदर से, क्योंकि इनको इसीलिए पैसा मिलता है ताकि ये नफरत फैलाकर हिंदुओं को, हमारे सनातनी भाइयों को एक कर सकें और मुसलमानों के खिलाफ नफरत उनके अंदर फैला सकें, ताकि इनको जो राजनीति करनी है और इनको जो वोट पाने हैं वो मिल सके। लेकिन दोस्तों अखिलेश यादव जो कि यूपी का चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है अब भारतीय जनता पार्टी की खैर नहीं है। अब जो वहां पर जनता करेगी, इनका हिसाब वो बहुत बड़ा होने वाला है।
इनके खिलाफ एक बेहद बड़ा विरोध प्रदर्शन यूपी के अंदर भी होने वाला है। जिस तरह से इलेक्शन यूपी के अंदर आ रहे हैं, जिस तरह से राम मंदिर चोरी को लेकर मुद्दा बना दिया गया है, उसकी वजह से योगी सरकार घिर चुकी है और बहुत ज्यादा विरोध किया जा रहा है योगी जी के लिए, क्योंकि जिस तरह से राम मंदिर के अंदर चढ़ावा चोरी किया गया है, अभी तक सच्चाई सबके सामने नहीं आई है। अभी भी लोग यही कह रहे हैं कि जिन लोगों को गिरफ्तार किया गया है ये तो सिर्फ उनके साथी थे, बड़े बड़े लोगों को, जिन लोगों को बचाया जा रहा है, उनका चेहरा सामने क्यों नहीं लेके आ रहे। और दोस्तों, जिस तरह से दूसरी तरफ मोदी जी का विरोध पूरे भारत में हो रहा है, जिस तरह से कहा जा रहा है कि 2029 से पहले यानी यूपी के चुनाव से पहले जो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी हैं वो प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। सही सुना, ये खबर सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा चल रही है। कहा जा रहा है कि अमित शाह जी और प्रधानमंत्री हमारे मोदी जी इस्तीफा देंगे अपनी कुर्सी से, प्रधानमंत्री की कुर्सी से वो उतर जाएंगे, क्योंकि ये जो पार्टी है इनकी बीजेपी पार्टी, इसके अंदर फूट पड़ने वाली है, ये अलग होने वाली है और भारत सरकार गिरने वाली है। राहुल गांधी जी इसकी चेतावनी पहले भी दे चुके हैं और अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि हम इनको सोने नहीं देंगे, इनको हम जगा कर रहेंगे और इनका पीछा जब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक ये लोग इस्तीफा नहीं दे देते, क्योंकि इन्होंने भारत के जो स्टूडेंट हैं, जो छात्र हैं, उनके ऊपर बहुत ज्यादा जुल्म किया है जंतर मंतर के ऊपर। तो आप लोगों की क्या राय है इन सारी वायरल वीडियो के बारे में? दोस्तों, आप लोगों की क्या राय है इस खबर के बारे में? क्या हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे? आप सब कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ। तब तक के लिए सलाम, नमस्ते, जय हिंद।